तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सिम कार्ड को चालू रखना हम लोगों की मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि जो हमारा पर्सनल सिम कार्ड होता है वो हर जगह रजिस्टर्ड होता है, चाहे बैंक ले लो, चाहे आधार कार्ड या फिर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। तो आज की वीडियो में बताऊंगा 2026 में बिना रिचार्ज कराए सिम कार्ड कितने दिनों तक चालू रहेगा, और जियो, एयरटेल, वोडाफोन, बी और बीएसएनएल कंपनियों में सबसे सस्ता मिनिमम रिचार्ज कितने का करा सकते हैं, और इन कंपनियों में रिचार्ज खत्म होने के बाद में फ्री इनकमिंग कॉल कितने दिनों तक मिलती है। तो अगर आपको इन कंपनियों के 2026 के रूल के बारे में जानना है तो वीडियो को अंत तक देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा बिना रिचार्ज के हमारा जो सिम कार्ड है वो कितने दिनों तक चालू रह सकता है। देखो, इन सभी कंपनियों के नियम अलग अलग है। जियो की बात करूँ तो देखो, जियो के सिम कार्ड में आपने कोई सा भी रिचार्ज लिया और वो रिचार्ज आज खत्म हो गया तो रिचार्ज खत्म होने के बाद में जो आउटगोइंग है वो तुरंत बंद हो जाती है, और जो इनकमिंग है वो आपकी आती रहती है। कितने दिनों तक? तो देखो, जियो में कभी भी इनकमिंग कॉल और एसएमएस को बंद नहीं किया जाता है, मगर हाँ, रिचार्ज के लिए आपके पास फोन आ सकता है कि आपका रिचार्ज खत्म हो चुका है, रिचार्ज करा लीजिएगा। मगर दोस्तों, सवाल ये है बिना रिचार्ज कराए कब तक सिम कार्ड चालू रहेगा। तो देखो, जियो कंपनी का जो रूल है उसमें बताया गया है कि 90 दिनों तक बिना रिचार्ज के आपका सिम कार्ड चालू रह सकता है। 90 दिनों के बाद सिर्फ हम आपको 20 दिनों की छूट और देते हैं। 20 दिनों के अंदर रिचार्ज नहीं कराया तो सिम कार्ड बंद कर दिया जाएगा, और उसके बाद में वो जो सिम कार्ड है वो आप लोग दोबारा चालू नहीं करा सकते हो अपनी आईडी से। वो नंबर किसी और व्यक्ति को दे दिया जाएगा। यह नियम जियो के सिम कार्ड में है, मगर 90 दिनों तक आपके इनकमिंग कॉल्स और एसएमएस आते रहते हैं, वो बंद नहीं किए जाते हैं। देखो, जियो का कहना है कि 90 दिनों के अंदर अंदर आपको किसी नंबर पर कॉल करना होगा, या तो आपको डेटा इस्तेमाल करना होगा, या आपको एसएमएस भेजना होगा। इन 3 कामों में एक काम करना होगा। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आपको कम पैसों में अपनी सिम कार्ड को एक्टिवेट रखना है तो आप लोग ये वीडियो देख लेना। इस वीडियो में मैंने आपको एक ट्रिक के बारे में बताया है। अब हम बात करते हैं वोडाफोन बी के बारे में। तो देखो, वोडाफोन बी में क्या है कि आपका जो भी अनलिमिटेड प्लान चल रहा था वो आज खत्म हो गया। तो क्या है कि आपका 1-2 दिन बाद जो इनकमिंग कॉल्स है उसको भी बंद कर दिया जाता है। पहले आप लोगों को फ्री में 6-7 दिनों की इनकमिंग कॉल्स मिलती थी, मगर अब 2 दिनों की ही मिलती है। किसी किसी को तो 1 दिन में ही इनकमिंग कॉल्स बंद हो जाती है। आप लोग बताना आपकी कितने दिनों तक रिचार्ज खत्म होने के बाद में वोडाफोन बी में इनकमिंग कॉल और एसएमएस आते हैं। तो अब बात आती है कितने दिनों तक बिना रिचार्ज के सिम कार्ड चालू रहेगा, मतलब बंद नहीं होगा, किसी और व्यक्ति को कब तक नहीं दिया जाएगा। तो देखो, आपका जो वोडाफोन बी का सिम कार्ड है वो आपके फोन में पड़ा होना चाहिए, और अगर आप लोगों ने 90 दिनों तक रिचार्ज कोई नहीं कराया है, अगर आप लोगों ने 6-7 महीने भी नहीं करा पाते हो, तो वोडाफोन बी क्या करता है, आपके नंबर को एक्टिवेट रखने के लिए कुछ डेटा फ्री में दे देता है, और या तो कुछ दिनों की वैलिडिटी भी फ्री में दे देता है, ताकि आपका नंबर बंद ना हो, आपका नंबर एक्टिवेट रहे। ठीक है, अगर फोन से निकाल कर रख दिया तो 90 दिनों के बाद ही बंद हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एयरटेल के बारे में। तो देखो, एयरटेल में क्या है कि आपने जो भी रिचार्ज प्लान कराया था वो आपका आज खत्म हुआ, इनकमिंग कॉल और एसएमएस 1-2 दिन बाद बंद कर दी जाती है। उसके बाद में बिना रिचार्ज के जो आपका सिम कार्ड है वो 90 दिनों तक चालू रहेगा। 90 दिनों के बाद आपका सिम बंद हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। 90 दिनों के बाद आपके सिम कार्ड को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, और वो जो सिम कार्ड है वो किसी और व्यक्ति को दे दिया जाएगा। फिर आप लोग अपनी आईडी से नहीं चालू करा सकते हो। ठीक है, तो 90 दिनों से पहले पहले आप लोग या तो सिर्फ कॉलिंग वाला रिचार्ज प्लान करा लेना, या तो आप लोग 20 रुपए से ऊपर के टॉक टाइम बैलेंस डला लेना। 20 रुपए का टॉक टाइम बैलेंस डलाओगे तो आपको 30 दिनों तक और टाइम मिल जाएगा। आपका सिम कार्ड 30 दिनों तक और बंद नहीं होगा। ठीक है, और अगर आप लोग कोई अनलिमिटेड प्लान करा लेते हो तो वो रिचार्ज खत्म होने के बाद में और 90 दिनों तक आपका सिम कार्ड एक्टिवेट रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों बीएसएनएल के बारे में। तो देखो, ये एक सरकारी कंपनी है, बीएसएनएल का रूल अलग है। बीएसएनएल में आज रिचार्ज खत्म हुआ, और अगर आप लोगों ने 90 दिनों तक रिचार्ज नहीं कराया बीएसएनएल में, तभी आपका सिम कार्ड बंद नहीं होगा। बीएसएनएल में कहा गया है कि आपका पूरे 6 महीने तक बिना रिचार्ज के सिम कार्ड चालू रहेगा। तो देखो, 6 महीने बहुत ज्यादा होते हैं। इन 6 महीनों में कई बार हम लोग रिचार्ज करा लेंगे, क्योंकि बीएसएनएल में रिचार्ज भी सस्ते आते हैं। अब अगर हम बात करें इन सभी कंपनियों के सबसे सस्ते मिनिमम रिचार्ज प्लान के बारे में, तो जियो में आता है इस टाइम 189 रुपए का, जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, 2 GB का डेटा टोटल मिल जाएगा, डेली नहीं मिलेगा, 300 एसएमएस भी टोटल मिलेंगे, वैलिडिटी मिलेगी 28 दिनों की। वहीं एयरटेल में आता है 199 रुपए का, जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग, 2 GB का डेटा टोटल इसमें भी मिल जाएगा, डेली नहीं मिलेगा, 100 एसएमएस आपको डेली मिलेंगे, प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों की। वहीं दोस्तों, वोडाफोन बी में सबसे सस्ता 179 का आता है, जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग, 1 GB का डेटा टोटल, 300 एसएमएस टोटल, वैलिडिटी मिलती है 24 दिनों की। वहीं बीएसएनएल में आता है 107 रुपए का मिनिमम रिचार्ज, जिसमें वैलिडिटी 22 दिनों की मिलती है, 200 मिनट मिलते हैं कॉल करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों, आप लोगों को इन चारों कंपनियों के बारे में डिटेल से पता लग गया होगा कि 2026 में आपको सिम कार्ड को कैसे चालू रखना है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नए
वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, बाय बाय।